वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज बात हो रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस में जिस तरह से लगातार नेता छोड़कर जा रहे हैं, जो नए युवाओं को भर्ती किया जा रहा है, क्या वो छात्र पार्टी को चला पाएंगे? इस पर हम आज बहस कर रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ दीपचंद राठौर जी है, भारतीय जनता पार्टी से हरिहर रघुवंशी जी आने वाले थे लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें हो गई, वो नहीं पहुंच पाए। दिग्विजय सिंह है लेफ्ट पार्टी से, आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार, और चंचल सिवाज जी है, राजनीतिक विश्लेषक। चंचल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हमने पहले भी बात की ब्रेक के बाद, सवाल फिर वही उठता है, क्या कांग्रेस पार्टी की जो मौजूदा हालात है, जिसके लिए हम इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या वो सलाहकार जिसकी अमरिंदर सिंह ने बात की, या खुद पार्टी का नेतृत्व जो सही फैसले ही नहीं ले पा रहा है? जी देखिए जी, मैंने जैसे पहले बताया आपको, कांग्रेस के अंदर नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी आ चुकी है, और जो पुराने नेता है कांग्रेस के जी वो सब लोग अब वो राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। सबको लगता है कि हमारा वर्चस्व बना रहे। असलियत में जो फैसले हैं वो एक जो नेतृत्व का होना चाहिए, एक आला कमान का होना चाहिए, वो नहीं है। अच्छा। कहीं प्रियंका गांधी के समर्थक हैं, कहीं राहुल गांधी के समर्थक हैं, कहीं सोनिया गांधी जी के समर्थक। तो उनको लगता है, कोई आपने जैसा कहा कि छत्तीसगढ़ के अंदर टी.एस. देव जी, जबकि ये पहले से तय था कि 2.5 साल बघेल जी रहेंगे और 2.5 साल टी.एस. देव जी। अब पंजाब के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पंजाब में सिद्धू को आगे लाने के लिए ये फैसला लिया गया, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना और ये कहना कि मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है पंजाब के अंदर। अब पता नहीं ये कैसे संभालेंगे इस नुकसान को। लेकिन अब जैसे इन्होंने एंट्री कराई है कन्हैया और उनकी, तो कन्हैया राष्ट्रवादी वोट नहीं मिलने वाला। कन्हैया के नाम पे कहीं भी राष्ट्रवादी वोट नहीं मिलेगा। मिल सकता है अल्पसंख्यक, दलितों और वंचितों को लुभाने के लिए फैसला हो सकता है कांग्रेस ने किया हो, क्योंकि आने वाले समय में कई विधानसभाओं में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन ये कांग्रेस पहले से ही कन्हैया कुमार के साथ जुड़ी हुई थी, उनकी रैलियों में समर्थन कर रही थी और उनको आर्थिक तौर पे भी वो मदद कर रही थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ में आता है। चाहे हम जेएनयू का मुद्दा ले ले, जब जेएनयू में कन्हैया कुमार ने जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात हुई थी, जो वीडियो सामने आया था, जब विवाद हुआ था, तब राहुल गांधी खास तौर पर वहां पर पहुंचे थे। जब भी इस तरह का मुद्दा उठा है तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वहां पहुंचे हैं, मिले हैं उनसे। तो कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं, इस बात में जरूर दम है कि पीछे से फंडिंग हो रही थी और पहले से ये पिच तैयार की जा रही थी। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार से सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने ये बात कहा, कबूल किया, उन्होंने इस बात को कबूल किया कि उन्होंने कभी कांग्रेस की बुराई नहीं की। उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि जिस पार्टी की आप बुराई करते थे उसी में आज आ गए, तो कन्हैया कुमार ने बात कही कि नहीं, मैंने कांग्रेस पार्टी पर कभी सवाल नहीं उठाया और कांग्रेस पार्टी की कभी बुराई नहीं की। इसका मतलब साफ जाहिर था कि मुखौटा भले ही उन्होंने एक छात्र नेता का पहन रखा था या लेफ्ट पार्टी का पहन रखा था, लेकिन वो अंदर से कांग्रेसी थे और कांग्रेस की बात कर रहे थे। क्यों उपाध्याय जी? देखिए, ये दिख रहा था जी, उनका वैचारिक रुझान और कांग्रेस का सपोर्ट वो जग जाहिर था। लेकिन जो कांग्रेस सोचती है कि भाई कन्हैया कुमार के आने से दलित वोट मिल जाएगा या मुस्लिम वोट, मेरी समझ से परे है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ मुस्लिम 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 एक तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रही हैं, उसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। आज देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश है या दूसरा कोई भी प्रदेश है, हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि ये भी मिल जाए और ये मुस्लिम मेरे साथ खड़ा रहे, जबकि मुस्लिम किसी के साथ नहीं खड़ा है। वो देखता है, समय समय पर अपना ट्रेंड चेंज करता है। कांग्रेस अभी भी उसी मुगालते में है कि मुस्लिम वोट हमारे पास है और हमें मिलेगा, जबकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश में वो कभी समाजवादी के पास साथ जाता है, कभी बीएसपी के साथ जाता है, कांग्रेस के साथ कितना जाता है, एक प्रश्न चिन्ह। दिल्ली में भी आप देखा गया कि दिल्ली में भी जो मुस्लिम वोट है वो
दूसरी पार्टियों के पास शिफ्ट हुआ, जो कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती वो नहीं है। तो कन्हैया कुमार के आने से अगर ये कैलकुलेशन अगर ये सोच रहे हैं कि भी ऐसा होगा, मुझे उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता जी होगा। उपाध्याय जी, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जो इन दो युवा नेताओं को लाया गया है, तो जाहिर तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर तो इसका पार्टी को कोई फायदा होता दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि ये बिहार का एक चेहरे के तौर पर ये कन्हैया कुमार को लेकर आए कि बिहार में इसका कुछ फायदा मिले, और जिग्नेश मेवाणी को गुजरात में एक दलित चेहरा है कि एक दलित वोटों को हम साथ पाएं, और कन्हैया कुमार जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिमों को लुभा पाए क्योंकि वो अच्छे वक्ता है और जिस तरह की वो बातें करते। तो क्या ये बिहार और गुजरात में जब ये दो नेता जाएंगे तो वहां के जो नेता है, जो कांग्रेस का, मैं जैसे कह रहा था कि झंडा डंडा दरी उठा रहे इतने दिन से, उनमें एक हीन भावना नहीं होगी कि हम इस पार्टी के लिए इतने दिनों से कर रहे हैं और एक बाहर से आयातित किए हुए नेता आ गए, इनको बड़ा पद दे दिया गया और हम वही के वही हैं? तो क्या ये जी बिल्कुल आपने सही कहा, तो ये होगा। भाई पंजाब में क्या हुआ जी, अमरिंदर ने पहले देखा कि मैं आम आदमी, सिद्धू ने देखा मैं आम आदमी पार्टी में चला जाऊं, मुख्यमंत्री को घोषित कर दे, उन्होंने नहीं किया। बहुत दिनों तक अटकलें लगती रहीं और वो भी एक संकेत देते रहे कि मैं आम आदमी पार्टी में जा रहा हूं। उसके बाद वहां कुछ नहीं मिला तो कांग्रेस ने ये देखा, कांग्रेस ने उन्होंने लपक लिया। जब कैप्टन अमरिंदर ट्रस्टेड था, भी देखा हुआ एक व्यक्तित्व थे, उन्होंने अपने दम पर पंजाब में सरकार बनाई थी, और सर्वे जो आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि पंजाब में कांग्रेस रिपीट कर रही है जो ग्राउंड जीरो के हालात थे। फिर ऐसा क्या होता है कि अचानक से आप सिद्धू को ऊपर ले आते हैं, उसे प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। अरे कुछ दिन और जोरी में रखते उसको, कहते भी ठीक है इलेक्शन हो जाने दो, सरकार बन जाने दो, बाद में बना देंगे। मतलब अपने घर में आप खुद आग लगा। कन्हैया कुमार के आने से भी यही होगा। जो नेता हैं जो इतने दिन से कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, वो अपने आप को ठगासा महसूस करेंगे। वो कहेंगे कि भी कन्हैया कुमार के आने से क्या कांग्रेस की सत्ता में आ जाएगी? जी जी, नहीं, अच्छा वक्ता, मैंने कहा ना, ठीक है भी पब्लिक के साथ रिलेट करते हैं। बिहार की बात की आपने, तो बिहार में कितना बेइनकलाब वो ला पाए? बिहार में खुद भी वहीं से आते हैं, और वहां क्या हालत रहा बीसीपीआई का, वो किसी से छुपा नहीं है। तो कोई बहुत ज्यादा इनकलाब नहीं आने वाला है, और कुछ समय बाद सिद्धू की तरह से आप देखेंगे हालात बदलेंगे। मतलब जैसे कांग्रेस उन पर शिकंजा कसने की कोशिश करेगी, या जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो चिंतन करते हैं कांग्रेस में, वो जब उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे वो अलग हो जाएंगे और कांग्रेस को डेंट करके जाएंगे। जैसे सिद्धू जी ने वहां अच्छा खासा जो सर्वे आ रहे थे भी कांग्रेस सत्ता में आ रही थी, उन्होंने सारा खेल बिगाड़ दिया। जी जी, और बीजेपी कहने लगी वे हमारे लिए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सिद्धू जी हमारा काम जो हम नहीं कर पा रहे थे उन्होंने कर दिया। कैप्टन को नीचे ले आए, चन्नी को वहां सीएम बना दिया, और गोले तो दाग ही रहे थे वो। इलेक्शन के पीरियड में जिस पार्टी को जनता के बीच में जाना चाहिए, काम करना चाहिए, वो पार्टी अपने अंतर कलह में सुलझा नहीं पा रही है। और आज के हालात तक देखिए, अगर ये करना था तो आपको पहले ही करना चाहिए था, पहले आपने क्यों नहीं किया? अगर यही अंकुश लगाना था, पहले ही सिद्धू पर अगर अंकुश लगा देते तो वहां शायद अब हम जनता के बीच में कुछ अच्छा काम कांग्रेस कर पाती और एक मैसेज दे पाती। जी जी, कांग्रेस कमजोर हुई है। बिहार में भी अगर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां जो नेता हैं वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और कांग्रेस में देखिए बड़ा अंतर कलह है। जो पुराने नेता हैं वो नए नेताओं को आगे नहीं निकलने देना चाहते, वो पूरा वर्चस्व बना के रखना चाहते हैं, वो गर्दन मरोड़ते रहते हैं। जी, अब कन्हैया कुमार ने जब सीपीआई में अपनी गर्दन नहीं आंच नहीं आने दिया तो कांग्रेस को क्या उनके हाथों में वो गर्दन दे देंगे? जी जी, नहीं है, वो यहाँ से जाएंगे और डेट दे के जाएंगे। जी जी जी, बहुत लंबा समय मैं नहीं समझता हूँ कि भी वो सरवाइव कर पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज आत्मचिंतन करने की जरूरत है, फैसले लेने की जरूरत है। जी, शायद वो आत्मचिंतन नहीं हो रहा। जी उपाध्याय जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। आज राहुल गांधी को हालांकि उन्होंने जो एक तस्वीर छायाचित्र जो एक भेंट किया, उसमें एक भगत सिंह की तस्वीर है, एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है, एक महात्मा गांधी की तस्वीर है। तो उन्होंने अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए कि भगत सिंह की तरह बगावत भी कर सकते हैं, और अगर उनको मौका नहीं मिला तो वो इन फ्यूचर कांग्रेस में क्या करेंगे। और बिल्कुल आपका आकलन सही है कि सिद्धू की तरह आने वाले दिनों में हमें हालात देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सब अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ हैं। भारत जेएनयू में जब थे तो आपकी महत्वाकांक्षाएं थी, वहाँ से आप एक नेता बन के निकले, पार्टी में गए, पार्टी से आपको कुछ मिला नहीं, वहाँ आप चुनाव जीत नहीं पाए, तो कुछ आपको लगा कि आपको कहीं राज्यसभा भेज दिया जाए, कहीं भेज दिया जाए, लेकिन वो आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो अब आप कांग्रेस पार्टी में आए हैं। जी, हिंदी में कहावत है जी कि भी वो कहते हैं ना, हम माया मिली दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।
तो न तो सिद्धू को अपना रख पाए आप, न कैप्टन को अपना रख पाए आप। और देखिए दोनों ही आपको डेंट कहीं ना कहीं करें। जी 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 अब बिल्कुल। आप कितनी भी अच्छी तरीके से सिद्धू को मनाएं या अमरिंदर को मनाएं, लेकिन वो बात शीर्ष नेतृत्व के साथ वो संवाद और वो संबंध नहीं रहने वाले। टीस अमरिंदर के अंदर भी है कि भाई बेइज्जती करके मुझे सीएम पद से जिस तरीके से बेदखल किया गया, उधर सिद्धू को भी रहेगी जी जी कि भाई मुझे पहले तो आपने अध्यक्ष बना दिया और फिर आप मुझे नीचे ला रहे हैं। जी जी तो कांग्रेस के लिए ये जो स्थितियां हैं, पता नहीं भी कौन उनके सलाहकार हैं या कौन उनका थिंक टैंक है जो इन सब परिस्थितियों का आकलन न करते हुए जो मन में आती है वो कदम उठा लेते जी हैं। बिल्कुल। दिग्विजय सिंह का एक बयान भी है, हालिया बयान, जो एक तरह से कुल्हाड़ी पर पांव धरने वाला जैसा बयान है। उन्होंने कहा है कि सरस्वती शिशु मंदिर जो है स्वयंसेवक संघ के स्कूल, वहां पर बच्चों को नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है, वहां से बच्चे नफरती पैदा होकर निकलते हैं, सांप्रदायिक हो जाते हैं। अब बताइए, इस देश में इतने सारे शिशु मंदिर हैं, वहां से पढ़ने वाले कांग्रेस नेताओं के भी बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में, और आपने एक तरह से खांचे में डालने की कोशिश कर दी उन स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चों का। वो उन बच्चों ने बाल आयोग में शिकायत भी की है कि अब हमको आतंकी कहने लगे हैं लोग। तो ये एक कौन सलाह देता है और कैसे किस तरह से बयान है कांग्रेस की ओर से? ये लगता है कि आत्मघाती कदम, या इन्होंने जैसे कसम खा रखी हो कि इस पार्टी को बर्बाद करके रहना है, हमें इस पार्टी को खत्म करके रख देना है, इस तरह के बयान और इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। मैं शिवाज जी से समझना चाहूंगा, चंचल शिवाज जी से। शिवाज साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि सिद्धू का जिस तरह से आज जो मामला हुआ, लगातार सिद्धू के बाद 3 और बड़े नेता जो मंत्रिमंडल में थे उनके, चाहे रजिया सुल्तान हो जो कोषाध्यक्ष थे पार्टी के गुलजार, और चाहे फिर एक नए एक अभी एक और नेता का नाम आया है, उन 3 लोग जो है वो पार्टी इस्तीफा दे चुके हैं। तो लगातार अब सिद्धू के जाने के बाद वहाँ पे टूट जो है फूट सामने आने लगी है। हालांकि एक मजेदार बात यह है कि अमरिंदर सिंह आज दिल्ली आए थे, सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि नड्डा साहब और अमित शाह से उनकी मुलाकात होने वाली है, लेकिन शाम को जब ये दोपहर में सिद्धू का जब इस्तीफा हुआ तो उनके बयान में बदलाव आ गया। उन्होंने कहा मैं तो अपना घर खाली करने आया था, मैं किसी नेता से मिलने नहीं आया था। तो क्या लगता है आपको, पंजाब में कुछ परिस्थितियां बदलते हुए दिख रही है क्या? जो तल्खी कैप्टन साहब ने दिखाई उसके बाद सिद्धू ने सरेंडर कर दिया, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, ये बात तो जाहिर है कि कांग्रेस के अंदर पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में लड़ाई और लड़ाई चल रही है जी। लेकिन जब 2017 के अंदर चुनाव हुए थे जी। तो सब पुरानी पीढ़ी के चेहरों पे ज्यादा विश्वास करना कांग्रेस को बेहतर था कि भाई कमलनाथ मध्य प्रदेश में, अशोक गहलोत राजस्थान में और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब। लेकिन जब नई पीढ़ी ने विरोध किया, जबकि सिद्धू आप देख लीजिए पिछले 12 साल उन्होंने भाजपा के अंदर काम किया, ऐसा आखिर क्या था कि अचानक से मतलब 12 साल के बाद एकदम 4 साल कांग्रेस में रहते उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए ऑफर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको याद होगा अकाली सरकार थी और गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां फट गई, जिसको लेके बहुत बड़ा विवाद हुआ था और अकालियों की सरकार चली गई जी। तो तभी से ये लगने लगा था कि सिद्धू की एंट्री कांग्रेस में हुई और सिद्धू को कांग्रेस में लाने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस को साफ तौर पे नजर आ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर भाजपा के साथ चले जाते हैं तो पूरे पंजाब का गणित बिगड़ जाएगा जी। और किसी भी सूरत में, चाहे कांग्रेस कितने भी फॉर्मूले लगा ले, चाहे दलित मुख्यमंत्री बना ले, मैं कहता हूं कि सारे अपने राष्ट्र के नेताओं को, जितने भी पुरानी पीढ़ी के नेताओं को पंजाब में लगा दे, वहां पे कांग्रेस की वापसी होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ये कयास लगाया गया और दोबारा से कैप्टन बनाने की कोशिश की जा रही है। कैप्टन का मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कांग्रेस में कैप्टन बाहर चले जाते हैं कांग्रेस से तो पंजाब के अंदर धराशायी हो जाएगी कांग्रेस। ये मैं आपके चैनल पे पूर्ण रूप से कहता हूं। जी 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 जी। उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? डैमेज तो हो ही गया ना जी। अगर ये आप पहले आप सोचते कि भी हम सिद्धू को बना रहे हैं, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, बनाएंगे तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या अच्छे परिणाम आएंगे, क्या रिजल्ट होगा, किस तरीके, तो जो मैनेजमेंट होता है ना वो तो क्या उपाध्याय जी आपको लगता है कुछ अंदर खाने खिचड़ी पक रही है? क्योंकि जिस तरह से अपने बयान में उन्होंने बदलाव किया है, तो क्या समझौते सुलह वाली आपको लगता है कि कैप्टन साहब के साथ कुछ हुई है बात की नहीं भाई जगह पे अब चीज कुछ किया जा सकता है? कुछ लगता है आपको कि दोबारा पंजाब में कुछ मतलब कैप्टन साहब उधर ही, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी में ही रहूंगा, पार्टी में लड़की अपने रहकर लड़ाई लड़ूंगा, ये बात उन्होंने उस दिन कही थी। देखिए बिल्कुल वो संयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन
उनका कोई पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से किसी के साथ कोई वो नहीं था। उनका सिद्धू से था कि सिद्धू जिस तरह के बयान देते हैं वो किसी से छुपा नहीं है। और देखिए, कांग्रेस में आने से पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी को ट्राई किया था। आम आदमी पार्टी में उन्होंने सोचा था कि मुझे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दें और मैं उसमें चला जाऊं, वहां नहीं आए तो। इस तरह के अपॉर्चुनिस्ट लोग सभी पॉलिटिकल पार्टियों में मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि भी अपने समय पर मेरा क्या बेनिफिट हो सकता है, तो अपने अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, उनके लिए पार्टी सेकेंडरी हो जाती है। और देखिए, बीजेपी को वहां पंजाब में जरूरत है एक चेहरे की। ये कांग्रेस को बिल्कुल सोचना चाहिए था कि हम सिद्धू को ये बनाएंगे, हम नाराज होंगे, और वो वहां जा सकते हैं। एक छोटा बच्चे की भी समझ में आ रही थी, जो मेरे जैसा व्यक्ति है वो भी कह रहा था कि भाई यहाँ आस्था वास्ता कुछ नहीं है, भी कैप्टन अमरिंदर भी पहले दूसरी पार्टी में रहे, अगर आप ज्यादा डेंट करेंगे वो असहज महसूस करेंगे, वो छोड़ देंगे, और वो बीजेपी तैयार है उनके लिए। और वो आज जो आपने एक्शन लिया, इस एक्शन के बारे में पहले ही सोचना था आपको जी। वो आपने गलती की, और उस गलती की वजह से सब कुछ बिखर चुका है। अब कितना आप इकट्ठा कर पाएंगे ये तो समय बता। बिल्कुल, रायता फैल चुका है, अब कितना समेटते हैं आप, कितना समेट पाते हैं ये। लेकिन वो चीज़ें तो खराब हो ही चुकी है, मैट तो खराब हो ही चुका है, क्योंकि जो विवाद जिस तरह से, जैसे राजस्थान में आपने एंड में जाते जाते पायलट साहब जाने ही वाले थे, लेकिन आपने रोक लिया सूझबूझ दिखाकर। लेकिन वहां पर भी आपकी जो उहापोह होती है, और जिस तरह से एक तरह से भसड़ देशी भाषा में हम कहे जो थी, वो तो लोगों के सामने आ गई, और अभी तक उसको सुलझा नहीं पाया। पंदर खाने वो चल ही रहा है मामला। मैं राठौर साहब फिर आपके पास आना चाहूंगा और फिर वही सवाल पूछूंगा। आपको नहीं लगता है कि जो पार्टी का नेतृत्व है, आपके पार्टी को जो संभालने वाला, चलाने वाला नेतृत्व है, वो पार्टी को सही ढंग से नहीं चला पा रहा है? और कांग्रेस पार्टी की, चूंकि आप मजबूत सिपाही है, सारे कार्यकर्ता है, जिस तरह से बाकी लोग भी आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, एक ऐसा नेतृत्व आना चाहिए जो पार्टी को चला सके। कन्हैया कुमार भी आज कह रहे थे कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, तो विपक्ष का कोई नेतृत्व भी तो होना चाहिए मजबूत। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जमीनी हकीकत को हम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं जरूर कांग्रेस पार्टी के अंदर खटपट है। यहाँ उनकी नीति रणनीतिकारों की जो उनकी सलाह है वो सही नहीं दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का विकल्प अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अगर आप राहुल जी और आज प्रियंका जी को फेल कहेंगे तो हमने 2018 में राजस्थान बीजेपी से छीन लिया था, छत्तीसगढ़ भी छीना, मध्य प्रदेश छीना। उसमें राहुल गांधी की क्या भूमिका थी? राहुल गांधी की क्या भूमिका थी? ये जो राज्य आपने वापस लिए, इसमें राहुल गांधी की कोई भूमिका है? सर, आज विकल्प कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी से तो राहुल गांधी जी हैं, और आने वाले टाइम के ये पीएम तो भी हो ये सकते मानते हैं ना आपकी जो 2 चुनाव हारे, उसकी विफलता में भी राहुल गांधी जिम्मेदार है? बाकी राज्यों में जो हो रहा है, जो सारी ये मची हुई है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, इसके लिए भी राहुल गांधी जिम्मेदार है? सर, राहुल गांधी जी ने जब जिम्मेदारी मानते हुए तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। वो तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी थी कि उनका कांग्रेस पार्टी को उनका अध्यक्ष चुना जाना चाहिए था, लेकिन उनको लगा तो उन्होंने इस्तीफा दिया, किसी और मुख्यमंत्री ने उसके बाद तो पार्टी की हालत क्या है सर? इस्तीफे के बाद आप देख रहे हैं, अब क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले जाएंगे वो? नहीं सर, देखो सर, उतार चढ़ाव तो राजनीति में आता रहता है, लेकिन चढ़ाव कहाँ है सर? सब उतार ही उतार हैं। सर, ये तो आप कह रहे हो ना, हकीकत में आप कह रहे हो ना सर जी। ये तो आने वाला समय बताएगा कि उतार चढ़ाव किसका हो रहा है। वो भी दूरदर्शिता नहीं थी। आप ठीक है रिजाइन करेंगे, लेकिन सेकंड लाइन तैयार करेंगे कि मैं अध्यक्ष हूं, मैं अध्यापक से रिजाइन करूंगा तो मेरी जगह कौन लेगा और किस तरह से स्मूथ पार्टी चलेगी। ये जिम्मेदारी से भागना हुआ ना, एक तरह से वो जिम्मेदारी से भाग गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं निभा सकता, मैं हार गया, छोड़ के अरेंजमेंट के कोई अरेंजमेंट नहीं किया आपने, और आपने इस्तीफा दे दिया। नहीं, वो जिम्मेदारी से नहीं भागे सर, वो तो नीतिकारों की जो सलाहकार है उनकी कमी की वजह से कि उन्होंने गलत सलाह दे रहे, मतलब जो जेएनयू से सलाहकार रखे राहुल प्रियंका ने, वो गलत सलाहकार है, ये मान रहे हैं आप? मैं सर ये नहीं कह रहा हूँ, जो आप बोले ना वो अपनी मतलब जिम्मेदारी से भागी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ जी। बिना किसी अरेंजमेंट के मैं कहता हूं बिल्कुल आपको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था रखनी चाहिए थी कि मैं रिजाइन करूंगा, ये बी पर्सन है, ये अध्यक्ष देखेगा और ये अध्यक्ष रहेगा जब तक चुनाव नहीं होता। एक बहुत लंबे समय तक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और उसका कोई अध्यक्ष नहीं रहता है, और फिर जो कार्यकर्ता है वो कहते हैं नहीं हम मना रहे हैं, हम प्रियंका जी को ला रहे हैं, हम इसको ला रहे हैं। अरे भाई, अध्यक्ष होना, किसी भी परिवार का मुखिया होना, ये बहुत जरूरी होता है। जी जी, चलिए उपाध्याय जी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि राहुल गांधी जो छोड़ के गए, उन्होंने कोई वैकल्पिक सेकंड लाइन खड़ी नहीं की। हालांकि अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की एक सलाहकार, जो नए सलाहकार उनके बने, उनके इशारे पर ये सब नई टीम तैयार की जा रही है।
चाहे हार्दिक पटेल गुजरात में ले ले या फिर कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी, और इस तरह के युवाओं को लाकर पार्टी को रिफॉर्म करने की एक कोशिश की जा रही है। कितनी सफल होती है ये देखने वाली बात होगी। अंतिम कमेंट मैं दिग्विजय सिंह जी से लेना चाहूंगा, जो CPI-ML से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिग्विजय जी, आपकी पार्टी से कन्हैया जी वहां चले गए, कन्हैया आपकी पार्टी में तो कुछ कर नहीं पाए, आपको लगता है कांग्रेस में कुछ बढ़िया कर पाएंगे? जो आपने छूट नहीं दी थी, शायद कांग्रेस पार्टी पूरी छूट उनको दे दे तो कुछ कमाल कर पाएंगे कांग्रेस में? जी सुनील जी, वैसे मैं CPI-ML से हूँ और कन्हैया कुमार जी CPI के मेंबर थे। नहीं, आपकी विचारधारा से थे। जी जी जी। पर उन्हें शुभकामनाएं हैं कि अगर वो एक अलोकतांत्रिक पार्टी में जाकर, जिसमें एक परिवार तक सीमित है, जो जिनके प्रवक्ता ये जवाब नहीं दे सकते हैं कि पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा, अगर उसमें जाके वो मजदूरों, शोषितों और हाशिए पे डाल दिए गए लोगों की बात उठा सकते हैं, तो उसके लिए हम उनकी हमेशा समर्थन में रहेंगे। और अगर नहीं कर चलिए सकते चलिए, तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत किसानों की शुक्रिया। बात- सवाल देश कायम में आज हमने बात की, कांग्रेस का एक मुद्दा उठाने की। सवाल देश कायम में इस मुद्दे को हमने इसलिए उठाया क्योंकि कन्हैया कुमार ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो सत्ता बेलगाम हो जाएगी। और इसीलिए हमारा सवाल यह था कि क्या ये जो विपक्ष धराशाही हो रहा है, जो नेता छोड़कर जा रहे हैं और जो आयातित नए छात्र आ रहे हैं, क्या ये विपक्ष को मजबूत कर पाएंगे? और चर्चा से, बहस से हमारा यही सार निकला कि जो आज नेतृत्व है कांग्रेस में, वो इसमें विफल नजर आ रहा है। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। सवाल देश कायम है। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल